सुबह का समय था। शेरू एनपी घर के आंगन में खड़ा होकर छत को गौर से देख रहा था। पिछली रात तेज आंधी चली थी और उसे शक था कि कहीं छत टूट तो नहीं गई। वह सीढ़ी लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। छत पर पहुंचते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कहीं कोई दरार, कहीं कोई टूटा हुआ हिस्सा, सब ध्यान से देखने लगा। शेरू एनपी मन ही मन सोच रहा था, अगर छत टूटी होगी तो बरसात में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर देखने के बाद उसे राहत मिली। छत मजबूत थी, बस कुछ पत्ते और टहनियां गिरी हुई थीं। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, सब ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं। धीरे धीरे नीचे उतरा और चैन की सांस ली। सुबह का धूप भरा नजारा, गांव की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती काली थार आती है। उसके टायर जमीन को ऐसे काटते हैं जैसे शेर जंगल में दहाड़ता हो। पों पों हार्न की गूंज चारों ओर फैल जाती है। गांव के बच्चे दौड़कर कहते हैं, देखो देखो, थार आई है। थार का मालिक चश्मा लगाए स्टाइल से स्टीयरिंग पकड़कर आगे बढ़ता है। हर मोड़ पर, हर गली में जब भी हॉर्न बजता है, लोग पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। उसका इंजन घर्र घर्र करता है और हॉर्न की आवाज पों पों जैसे सड़क पर उसकी पहचान बन जाती है। गांव के बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं, नौजवान जलते हैं और बच्चे तालियां बजाते हैं। थार मानो कह रही हो, रास्ता छोड़ो दोस्तों, मैं आ रही हूं। धीरे धीरे वह बाजार के बीच से निकलती है। लोग साइड में हटते हैं और हॉर्न की गूंज हवा में घुल जाती है। आखिर में थार अपने घर के दरवाजे पर रुकती है। इंजन बंद होता है, पर उसके हॉर्न की गूंज लोगों के दिलों में देर तक रहती है। रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। शेरू अपनी चमचमाती थार लेकर सुनहरी रेत पर घूम रहा था। गाड़ी की रफ्तार और हॉर्न की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। हवा उड़ती रेत को संग लेकर चल रही थी और शेरू को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी फिल्मी सीन का हिस्सा हो। अचानक थार का संतुलन बिगड़ गया और वह आगे खड़े एक छोटे पेड़ से टकरा गई। झटका लगते ही शेरू ने ब्रेक लगाया और तुरंत गाड़ी से नीचे उतर आया। उसने माथे पर पसीना पोंछा और घबराते हुए थार की तरफ देखने लगा। वह धीरे धीरे गाड़ी के चारों ओर घूमकर उसे जांचने लगा। कहीं बम्पर टूटा तो नहीं, टायर फंसा तो नहीं, या पेंट पर खरोंच आई तो नहीं। धड़कन तेज थी, पर शेरू को राहत मिली कि नुकसान बहुत कम था। वह मुस्कुराया और बोला, उफ, मेरी थार तो सच में शेर जैसी है, छोटे पेड़ से क्या डरेगी। फिर उसने सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और रेत के मैदान में एक बार फिर रोमांचक सफर शुरू कर दिया।